देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हो गई आपकी लक्ष्मी पूजा समाप्त। आज हमारी पहली रात है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, तो रात भी उस पूजा घर में ही काट लेते। इस कमरे में आने की क्या आवश्यकता थी? आप गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं थोड़ी ना पूजा घर में था, मैं तो अपने भाइयों के साथ बातें कर रहा था। क्या बातें कर रहे थे? आप बातें कर रहे थे तब भी यहाँ पर नहीं आए? समझी, समझ गई मैं। ये सब आपकी माँ ने मुझे परेशान करने के लिए किया है। पता है क्यों? क्योंकि आपकी माँ को सिर्फ अपनी बड़ी बहू की ही पड़ी है। मेरी माँ ने ऐसा क्या कहा था कि आज ही इतनी धूमधाम से घर में लक्ष्मी पूजा करनी पड़ी? मुझे क्या कुछ समझ नहीं आता? सब समझती हूँ मैं। आपकी माँ ने मुझसे बदला लेने के लिए ये सब किया है। जानबूझकर आपको यहाँ नहीं आने दिया। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्वयं ही नहीं आया, क्योंकि घर में सब लोग जगे हुए हैं, पूजा चल रही है। पूजा समाप्त होने से पहले आना अच्छा लगता है क्या, बताओ? अब जाके पूजा समाप्त हुई है और सबने प्रसाद भी खाया है। क्या तुमने प्रसाद खाया? चाहिए मुझे ऐसे भगवान का प्रसाद। आग लग जाए उसके मंदिर में जिस भगवान को इस घर में इतना अधिक मानते हैं। अरे क्या बोल रही हो? माँ सुन लेंगी। तो क्या करूं? आपकी माँ के सुनने से मेरा क्या ही हो जाएगा? और कुछ समय श्री लक्ष्मी, केवल आज रात की बात है। उसके बाद ही तुम्हारी विदाई होगी इस गृह से। विदाई का आयोजन मैंने करके रखा है। कल ही वो दिन है, कल ही होगी लक्ष्मी विदाई।
आज माँ की धूमधाम से पूजा करो। समधन जी सुबह ऐसी बात बोलकर गई, मन बहुत बहुत ज्यादा विचलित हो रहा था। देखना, अब माँ अवश्य बड़ी बहू रानी को संतान दान देंगी। क्या आप किसी बात से गुस्सा हैं? देखो मेनका, इतने दिन तुम पूजा आराधना में व्यस्त थी, मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन तुम जानती हो, आज छोटी बहुरानी के लिए विशेष दिन है। इस घर में वो पहली बार बहू का कर्तव्य पालन कर रही है। आज उसकी पहली रात है और आज ही तुमने इतना आयोजन करके इतनी धूमधाम से पूजा की। क्यों? हाँ? वो आज बड़ी बहू रानी ने इतना कुछ सुना कि मन बहुत विचलित हो गया था और मैं तो अच्छा सुनो, तुम्हारे भगवान अगर चाहते तो बड़ी बहुरानी को संतान दान कर सकते थे। तुम किसी बात को समझती क्यों नहीं? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, छोटी बहुरानी के पिता बहुत नामी हैं। बहुरानी की बातों से यदि उन्हें लगे कि हम उसकी देखभाल सही से नहीं कर पा रहे हैं, उसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो तुमने सोचा है कि क्या होगा? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? महालक्ष्मी की पूजा से बढ़कर और क्या हो सकता है भला? छोटी बहू रानी की माँ के नाम पर आज कितना कुछ बोल कर गई। उस समय आपका अपमान नहीं हुआ क्या? आपने अपनी बड़ी बहू रानी के चेहरे की तरफ देखा है कभी? देखता हूँ। तुम्हारी इतनी भक्ति का माँ लक्ष्मी क्या फल देती है? कल मेरे कारोबार में बड़ा लेन देन का काम है, देखता हूँ माँ लक्ष्मी क्या फल देती है। माँ की शक्ति की परीक्षा लेना चाहते हैं ये। क्षमा कीजिए माँ, क्षमा कीजिए। आप अपने भक्तों पर कितनी दया करती हैं वो हम जानते हैं माँ। हम तो आपकी ही संतान हैं।
जगत का कल्याण हो। मैं निश्चिंत हूँ माता। यही रूप धनेश्वर के गृह में पुनः आपकी महिमा वृद्धि करेगा। प्रणाम माता। जब इतना लक्ष्मी लक्ष्मी कर रही हैं आप, तब मैं एक स्पष्ट बात कहती हूँ, करा पाएंगी? लक्ष्मी पूजा करके अपनी बड़ी बहू को संतान प्राप्त करा पाएंगी? सुनो, अब आप मुझे अलक्ष्मी मत बोलना। मैंने भी सुना है कि आपको कोई बच्चा नहीं हुआ। आप कौन सी लक्ष्मी हो गई जो दूसरे को अलक्ष्मी बोलती हो? मैं तो सर्वदा आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलती हूँ माँ। आपके समस्त नियमों का पालन पूर्ण रूप से किया, पूरे मन से अपने कर्तव्य निभाती हूँ, आपकी पूजा करती हूँ। तो क्यों मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई माँ? क्यों मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई? क्यों?
श्री लक्ष्मी। बड़ी बहू रानी, ओ बड़ी बहू रानी, बड़ी बहू रानी, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है बिटिया? बड़ी बहू रानी, ओ बड़ी बहू रानी, मंजली बहू रानी, कहाँ हो तुम सब? जल्दी यहाँ आ जाओ। मंजली बहू रानी, बड़ी बहू रानी, बड़ी बहू रानी, आंखें खोलो बिटिया। क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? माँ, देखो देखो, बड़ी बहू रानी को क्या हो गया? बेहोश हो गई। दीदी, क्या हुआ है? क्या हुआ होगा इसे? हाँ हाँ, बड़ी बहू रानी, बड़ी बहू रानी, कैसे हुआ? मैं नहीं जानती। पानी छिड़कना होगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ पानी लेकर आओ। जा जल्दी जाओ। पानी उठो बिटिया। क्या हो गया? बड़ी बहू रानी, हाथ मत लो। उठिए दीदी। आराम से। बड़ी बहू रानी, हाँ लाओ दो। बड़ी बहू रानी, दीदी, बड़ी बहू रानी, आंखें खोलो। क्या हुआ तुम्हें? दीदी उठिए ना दीदी। ओ बड़ी बहू रानी, आंखें तो खोलो बिटिया। बहू रानी, क्या हो गया होगा इसे? देखो तो। दीदी, बड़ी बहू रानी, बड़ी बहू रानी, आंखें खोलो बेटा, आंखें तो खोलो। क्या हुआ तुम्हें बताओ? आंखें खोलो, आंखें खोलो। उठो उठो, आराम से। मछली दीदी, जरा उठाओ इन्हें। आराम से, आराम से। जरा माँ, मुझे क्या हुआ था? तुम मूर्छित पड़ी हुई थी बेटा। रात को पूजा घर में आई थी तुम। हाँ, प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरे भक्त की इच्छा पूर्ण हुई है। धनेश्वर और मेनका के बड़े बेटे की पत्नी माँ बनने जा रही है। बहुत शीघ्र ही ये शुभ समाचार मिलेगा उन्हें। सब आपकी कृपा है प्रभु। देवी, तुम्हारी भक्ति से ही ये असंभव संभव हुआ है। संतान लक्ष्मी के रूप में तुमने अपने भक्तों को संतान दान करने की शक्ति प्राप्त की है। जो नारी तुम्हारी भक्ति से पूजा करेगी, उसकी कोख कभी खाली नहीं होगी। मंजली बहू रानी, जाओ तो
तुम लोग बड़ी बहू रानी को कमरे में लेकर जाओ। आज इससे कोई काम मत करवाना। इसे कमरे में ले जाओ और सुला दो। मैं वैद्य जी को संदेश भिजवाती हूँ। छोटी बहू रानी को भी बुला दो, उसे भी कहो कि आज रसोई में हाथ बटाए। माँ मैं काम कर लूंगी, आप छोटी को मत बुलाइए, वो तो अभी आई है ना, कुछ दिन होने दीजिए। ऐसा बोलने से कैसे चलेगा बिटिया? वो भी तो इस घर की लक्ष्मी है ना, उसे इस तरह काम से दूर रख सकती हूँ क्या मैं? तुम्हें ये सब नहीं सोचना है अभी। तुम जाओ, थोड़ा आराम करो पहले। मझली बहू रानी चलो, छोटी बहू रानी तुम लोग जाओ, आराम से जेठानी को लेकर जाओ और छोटी बहू रानी को बुला लो, वो भी थोड़ा रसोई में हाथ बटाएगी और तुम लोग भी उसकी सहायता करो। जाओ जाओ। चलो दीदी चलो, धीरे धीरे उठो तो। धीरे धीरे जाओ दीदी, बेटा, धीरे उठाओ धीरे, इन्हें। आराम से। चलो आराम से। माँ, माँ। नारायण नारायण। माता, आपका संतान लक्ष्मी रूप एवं प्रभु का गोपाल रूप देख मैं तो धन्य हुआ। आहा, कितना मन भावन है ये रूप। देवर्षि, पृथ्वीलोक में अलक्ष्मी का कोई समाचार मिला? नहीं प्रभु, मैं अभी तक देवी अलक्ष्मी का कोई समाचार एकत्रित नहीं कर पाया। प्रभु, मैं सत्य ही अलक्ष्मी के लिए चिंतित हो रही हूँ। तो क्या पृथ्वी लोक में निर्वसित होकर उसके मन में कोई अनुपात जन्म हुआ है, या वो किसी कारण मुझसे रुष्ट हो गई है? समय आने पर तुम्हें उसका संधान मिलेगा, तब स्वयं ही उससे ये प्रश्न करना। मैंने पृथ्वीलोक के हर स्थान पर देवी अलक्ष्मी का संधान किया है, केवल अवंती नगर में नहीं गया, क्योंकि उस नगर में आप अचला होकर वास करती हैं। इसीलिए देवी अलक्ष्मी के लिए अवंती नगर में रहना संभव नहीं है। उसके अलावा मैंने सर्वत्र संधान किया। लगता है उसने लज्जा में कहीं स्वयं को छिपाया है। देवर्षि, तुम तो संपूर्ण पृथ्वी लोक भ्रमण कर आए हो, किंतु एक बार भी अवंती नगर नहीं गए। श्री लक्ष्मी की कृपा से उस नगरी की कैसे वृद्धि हुई है, कैसी समृद्धि हुई है, वो एक बार अपनी दृष्टि से नहीं देखा? प्रभु, न जाने क्यों लग रहा है आप कोई संकेत दे रहे हैं। साहब, आओ हरन।
माँ ने थोड़ा ठहरने को कहा। लक्ष्मी की कलश लाएंगी। अच्छा, तुम्हारी माँ कहाँ है अभी? छोटी बहू के कमरे में गई हैं। उन्हें जल्दी आने को बोलो, मुझे देर हो रही है। जो आज्ञा साहब। इतने समय से बुला रही हूँ,